आजकल हमारे मुल्क की दो ही चीज़ें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। एक है हमारे मुल्क की महंगाई और दूसरी है हमारे पॉलिटिशियंस की ट्रांसफॉर्मेशन। आईएमएफ हमारे मुल्क को कर्जा देने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि इस मुल्क को कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन बात यह है हमारे पॉलिटिशियंस की तो ऐसा लगता है कि शायद वो लोग अमेरिका को साल में 10 दफ़ा कर्जा देते हैं। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, कैरी करना अपने आप को, मेकअप, लुक, अपीयरेंस सब कुछ ऐसे लगती है जैसे वो कोई स्विट्जरलैंड के वज़ीर आज़म हो। मजे की बात यह है कि कैरिन कैलर भी सादगी से रहती है। आजकल रमजान चल रहा है और बात की जाए महंगाई की तो वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम आदमी अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं खरीद सकता, लाइक फ्रूट्स, गोश्त और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं हम वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन बात की जाए हमारे पॉलिटिशियंस की तो वो हमें लंदन के किसी क्लिनिक में बैठे हुए नजर आते हैं और वहां पर बैठ के वो अपना नया फेस अनलॉक करवा रहे होते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल शहरोज शाह वेयर ऑल माय स्टफ स्टार्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में जिनके सामने पूरा हॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड आके हाथ जोड़ता है कि भाई बस कर दो, हम भी हार चुके हैं आपसे। सो दिल थाम के बैठे जो कि आज जो रात खुलेगी तो उसके बाद आप अपना पुराना फोटो एल्बम जाकर जला देंगे। शुरू करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन से जिसने पूरी कौम को कोमा में डाल दिया है, द लेजेंडरी मरियम औरंगजेब साहिबा। एक वक्त था जब अवाम इन्हें प्यार से या शायद बिना प्यार के डड्डू चाचर बुलाती थी, लेकिन फिर आया जुनैद सफदर की शादी का वक्त और भाई साहब जब मरियम साहब स्क्रीन पर आई तो अवाम अपने टीवी सेट को फूंक मार मार कर साफ करने लगी कि भाई कहीं गलती से चैनल तो नहीं बदल गया। 16 साल की सुपर मॉडल वाली वाइब्स, लोग भूल गए पीडीएम क्या है, लोग भूल गए सियासत क्या है। सबका एक ही सवाल था, बाजी डॉक्टर का नंबर देना जल्दी। अब जब इनकी वालदा से पूछा गया कि इस करिश्मे के पीछे कौन सी जादुई छड़ी है, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दुनिया के तमाम प्लास्टिक सर्जन्स की छुट्टी कर दी। उनका कहना था कि वो तो सिर्फ डाइट कर रही है, 2-3 महीने से सिर्फ चाय और कॉफी पी रही है। टू बी ऑनेस्ट, इस चाय और कॉफी की मुझे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा हूँ, डाइटिंग भी कर रहा हूँ, रनिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। माँ जी अगर सिर्फ चाय और कॉफी पीने से ऐसी वी शेप जॉ लाइन आती है तो हमारे आम पाकिस्तानी जो दिन में 8 कप लिप्टन पी जाते हैं वो अब तक शाहरुख खान क्यों नहीं बन गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनकी इस छुरी जैसी तेज जॉ लाइन के पीछे बोटॉक्स ट्रीटमेंट का हाथ है। नाक को पतला करने के लिए नोज सर्जरी और चेहरे की तजदीद के लिए फेस लिफ्टिंग और लिप फिलिंग की गई है। एंड बिलीव मी, ये सब चाय के डब्बे से नहीं होता। मैंने पूरा दिन बहुत चाय पी है। इसी चीज को देखते हुए मैं अक्सर कहता हूँ कि पैसा बोलता नहीं है बल्कि पैसा नजर आता है। अब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की उस कीमती जायदाद की तरफ जिसकी वैल्यू डीएचए के प्लॉट से भी ज्यादा है। अब चलते हैं हम अपनी इस वक्त की चीफ मिनिस्टर की तरफ जिनका नाम है मरियम नवाज। एक जमाना था जब इनकी लुक्स ऐसी थी जैसे मोहल्ले की ट्यूशन वाली बाजी। आज लोग गूगल पर जाकर इनकी पिक्चर्स को कैटरीना कैफ के फिल्टर से कंपेयर करते हैं। कुछ लोग तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को खुदा की देन कहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जरा डीप डाइव करो तो ऐसी डिटेल्स मिलती है कि इंसान की अकल दंग रह जाए। आपको याद होगा 2023 का वो मशहूर जेनीवा ट्रिप। बताया गया था कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का बड़ा सीरियस इशू है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड की वादियों में ही मुमकिन था। भाई जब वो स्विट्जरलैंड से वापस आई ऐसी नूरानी शक्ल थी कि लोग भूल गए कि मसला गले का था या चेहरे का। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आई लव हर वर्क, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है और ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक सटायर वे में लिखी गई है, तो कोई भी उनका चाहने वाला इन बातों को दिल पे ना ले बल्कि इसको ऐसा जोक ले। पहले इनकी जॉ लाइन ढूंढने से नहीं मिलती थी, लेकिन आज बात की जाए तो ये इतनी शार्प हो चुकी है कि इनके ओपोनेंट्स इनसे डरते हैं कि कहीं उंगली ना कट जाए। चीक फिलिंग, आई लिफ्टिंग, बोटॉक्स सबका तगड़ा इस्तेमाल किया गया है। और चेहरे की झुर्रियों की बात की जाए जिनको हम रिंकल्स भी कहते हैं, वो तो ऐसे गायब हैं जैसे पाकिस्तान के खजाने से फॉरेन रिजर्व। हमारे भाई अली अमीन गंडापुर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये खूबसूरती आवाम के टैक्स के पैसों की है। वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात अली अमीन गंडापुर ने कही थी, मैंने नहीं कही। आखिर में मैं तो बस यही कहूंगा कि खूबसूरत रहने का हक सबको है, बस शर्त यह है कि बिल खुद पे किया हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ ख्वातीन को टारगेट कर रहा हूँ तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारे मर्द हजरात भी किसी चीज में कम नहीं। जरा हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट बिल्लो रानी, मेरा मतलब है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ नजर डालिए। एक दौर था जब इनकी फिजिक और इनकी सियासत दोनों ही आउट ऑफ शेप थी। सर बिलावल बिल्कुल एक गोल मटोल, हेल्दी, खाते पीते घराने के एक शहजादे लगते थे, लेकिन फिर अचानक वक्त बदला, दौर बदला और हमें देखने को मिली एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसने सबको शॉक कर दिया। अब पता नहीं मेरा वो वक्त कब आएगा, मैं कब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाऊंगा बैठकर। बिलावल भुट्टो सीधा हॉलीवुड के एक्शन हीरो के रूप में बाहर आए। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि भाई क्या खाते हो, तो बहुत ही मासूमियत से बोले रोटी खाना बंद करें और जिम शुरू करें। वाह कितना सिंपल सा हल है। बात फिर वही है, मसला सारा रोटी था। लेकिन अंदर की बात सुनिए, एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ जिम और गाजर के जूस का कमाल नहीं है, बल्कि ये आबे हयात इन्हें दुबई और लंदन के दौरों पर मिला है। लाखों रुपए का मेडिकल वेट लॉस ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट एटसेट्रा। 2018 में इनका हेयर फॉल देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी हेयर लाइन पीटीआई की पॉपुलैरिटी की तरह गिरती जा रही है, पर फिर लंदन से हुआ हेयर ट्रांसप्लांट। खैर जो भी हो, अब तो ये ऐसे लश पश और चमकते हैं कि जैसे नया आईफोन 17 प्रो मैक्स। वंस अगेन इस वीडियो से कोई बुरा ना माने, ये सिर्फ एक सटायर वीडियो था। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस चेहरे को पहली दफा देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम मजीद इस तरह की वीडियोस देखते रहो। और आजकल तो मैंने सुना है कि यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करने का कुछ चार्ज भी नहीं करे, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली इस तरह की एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टिल देन।